तो दिल थाम लो, क्योंकि आज हम जानेंगे भारत के 5 सबसे डरावने गांवों के राज। हर कहानी आपको रोमांच और सिहरन से भर देगी और शायद आपके सवालों के जवाब भी देगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। नंबर 1 की कहानी सुनकर अकेले सोने से पहले सोचोगे 100 बार। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और डरावनी यात्रा को और जानते हैं उन गांवों के बारे में जिनका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। नंबर 5, छत्तीसगढ़ का खैरकुंडी गांव। यह गांव बाहर से देखने पर एकदम शांत और सामान्य लगता है, जैसे बाकी गांवों की तरह। लेकिन यहां की फिजा में एक अनकहा डर छुपा है जो हर शाम के साथ गहराता जाता है। दिन में सब सामान्य, लोग अपने खेतों में काम करते हैं, बच्चे खेलते हैं और महिलाएं चौपाल में बातें करती हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, गांव की गलियों में सन्नाटा पसर जाता है। रात होते ही गांव पर एक सफेद साया मंडराने लगता है, जिसकी चर्चा हर घर में होती है। गांव वाले मानते हैं ये कोई भटकती आत्मा है जो कई सालों से यहां भटक रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये आत्मा कभी गांव की ही एक महिला थी, जिसकी मौत रहस्यमयी हालात में हुई थी। जिसने भी इस साये को देखा या तो बीमार पड़ गया या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कई लोग महीनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाए। कुछ तो आज भी उस रात की बातें करते हुए कांप जाते हैं। बच्चों को सूर्यास्त के बाद बाहर निकलने की सख्त मनाही है। माता पिता अपने बच्चों को डरा धमकाकर घर के अंदर रखते हैं ताकि वे उस साये की चपेट में न आ जाएं। कई बार रात में बच्चों के रोने या किसी के चीखने की आवाजें आती हैं, लेकिन जब लोग बाहर निकलते हैं तो वहां कोई नहीं होता। ये आवाजें गांव वालों के दिलों में डर और गहरा कर देती हैं। बाहरी लोग जो यहां रात बिताने आए, सुबह तक या तो भाग गए या खौफ में डूबे मिले। बस एक ही नाम लेते, सफेद साया। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक परछाई देखी जो अचानक गायब हो गई। सरकार इसे अंधविश्वास मानती है और कई बार अफसर गांव में आकर जांच भी कर चुके हैं, लेकिन गांव वालों के लिए ये डरावनी हकीकत है जिसे वे हर रात महसूस करते हैं। खैरकुंडी की रातें खामोश नहीं, उनमें दबी हैं अनसुनी चीखें, डर और एक भयानक राज जो आज तक किसी के समझ में नहीं आया। यहाँ हर रात एक नई कहानी जन्म लेती है और हर सुबह लोग राहत की सांस लेते हैं कि वे बच गए। नंबर 4, मेघालय का कोंगठोंग, जिसे व्हिस्लिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये गांव अपनी अनोखी परंपरा के लिए मशहूर है, जो भारत के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। यहाँ की वादियां हरियाली से भरी हैं और चारों ओर पहाड़ों की गोद में बसा यह गांव एक अलग ही दुनिया जैसा लगता है। यहाँ बच्चों को नाम नहीं दिया जाता, बल्कि हर बच्चे के लिए एक खास धुन बनाई जाती है। माँ अपने बच्चे के लिए एक अनोखी सीटी की धुन बनाती है जो उसकी पहचान बन जाती है। जब भी किसी को बुलाना होता है तो नाम की जगह वही धुन बजाई जाती है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और गांव के हर व्यक्ति की अपनी अलग धुन है। दिन में यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। खुशहाल लोग, हंसी ठिठोली और बच्चों की सीटी की आवाजें हर ओर गूंजती है। लेकिन जैसे ही रात होती है, माहौल बदल जाता है। घना जंगल गांव के चारों ओर फैला है और रात के सन्नाटे में वहां से अजीब अजीब धुनें सुनाई देती हैं। गांव वाले मानते हैं कि ये धुनें आत्माओं की पुकार होती है जो जंगल में भटकती रहती है। लोक कथाओं के अनुसार मरने वालों की आत्माएं अपनी धुनों के जरिए अपने प्रियजनों को बुलाती हैं। कई बार ये धुनें इतनी रहस्यमयी होती हैं कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि आत्माओं की ये पुकार कभी कभी किसी संदेश या चेतावनी के रूप में भी आती है। कई लोगों ने रात के समय जंगल के किनारे परछाइयां देखी हैं और भुतहा धुनें सुनी हैं जो हवा में तैरती रहती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इन धुनों के साथ साथ हल्की सी फुसफुसाहटें भी सुनी हैं, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। गांव वाले जंगल को बेहद पवित्र मानते हैं। वे मानते हैं कि अगर जंगल को नुकसान पहुंचाया गया तो आत्माएं नाराज हो सकती हैं और इंसान को अपने साथ बुला सकती हैं। इसी डर से लोग जंगल के पास बहुत सावधानी से जाते हैं और वहां की हर चीज का सम्मान करते हैं। पर्यटकों को भी सख्त हिदायत दी जाती है कि वे रात के समय जंगल के पास न जाएं। गांव के गाइड्स खुद रात में जंगल के करीब नहीं जाते और बाहर से आने वालों को भी सावधान करते हैं। कोंगठोंग
एक ऐसा गांव जहां दिन में संस्कृति और परंपरा की मिठास है तो रात में आत्माओं की रहस्यमयी धुनें गूंजती हैं। यहाँ हर धुन में एक कहानी छुपी है और हर रात अपने साथ कोई नया रहस्य लेकर आती है। नंबर 3, राजस्थान का भानगढ़। एएसआई ने खुद बोर्ड लगाया है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। कहानी है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया के श्राप की, जिसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। शाम ढलते ही किले से चीखें, पायल की आवाजें और परछाइयां दिखती हैं। कई इन्वेस्टिगेटर्स के उपकरण भी यहाँ फेल हो जाते हैं। कहते हैं जो रात में किले में रुकता है वो वापस नहीं लौटता। भानगढ़ एक खूबसूरत जेल जहां हजारों आत्माएं आज भी जा काट रही हैं। नंबर 2, गुजरात का डुमास बीच। काली रेत जो कभी श्मशान घाट थी, लाशों की राख से बनी। दिन में भीड़, लेकिन रात होते ही सब खाली। कुत्ते तक भाग जाते हैं। रात में यहां अजीब आवाजें, फुसफुसाहटें और रहस्यमयी परछाइयां दिखती हैं। कई लोग जो रात में रुके वापस नहीं लौटे। जो लौटे वो खौफ में डूबे थे। माना जाता है जिनकी आत्माएं मुक्त नहीं हुई वो यहां भटकती हैं। डुमास बीच जहां समंदर की लहरों में रूहों की सिसकियां घुली हैं। नंबर 1, राजस्थान का कुलधरा गांव। 200 साल पहले समृद्ध पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। एक रात पूरे गांव ने इज्जत बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हजारों लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। जाते जाते श्राप दिया, यहां कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। जिसने कोशिश की वो मारा गया या गायब हो गया। आज कुलधरा वीरान है, लेकिन उसकी गलियों में 200 साल पुराना दर्द और श्राप जिंदा है। दिन में भी अजीब भारीपन, रात में बच्चों की आवाजें, चूड़ियों की खनक और चलती परछाइयां महसूस होती हैं। कुलधरा एक टाइम कैप्सूल जिसमें कैद है एक दर्दनाक रहस्य। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे डरावने गांव। हर कहानी एक अनसुलझी पहेली। अब बताओ, किस गांव में एक रात बिताने की हिम्मत करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना और अपनी डरावनी कहानियां भी शेयर करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला वीडियो और भी खौफनाक होगा। और हाँ, रात में अकेले बाहर मत निकलना, क्या पता कौन देख रहा हो।